कहानी का शीर्षक एक नई उड़ान। सूरज की पहली किरणें जैसे ही गांव के खेतों पर पड़ी, पंछियों की चहचहाहट के साथ जीवन जाग उठा। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी से बने एक छोटे से घर में बैठा था आरव, एक 17 साल का लड़का जिसकी आंखों में एक सपना था, लेकिन उस सपने के रास्ते में हजारों मुश्किलें थीं। आरव का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन तब भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। पढ़ाई की फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ एक बोझ बन जाते थे। पर आरव का मन किताबों में लगता था। हर दिन स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता के साथ खेत में मदद करता, फिर स्कूल की ओर भागता ताकि एक मिनट भी पढ़ाई से न छूटे। सपनों की शुरुआत। आरव का सपना था एक वैज्ञानिक बनना। उसने एक बार टीवी पर इसरो के वैज्ञानिकों को देखा था और तभी से वह कल्पना करने लगा कि एक दिन वह भी रॉकेट बनाएगा, अंतरिक्ष को समझेगा। गांव में यह सपना लोगों को मजाक लगता। कई लोग कहते, अरे बेटा, तू खेती कर, यही तेरे बाप दादा का काम है। विज्ञान तुझसे नहीं होगा। पर आरव चुपचाप अपने सपने को सीने से लगाकर चलता रहा। एक मोड़। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। उसके इस परिणाम से गांव वालों की आंखें खुलीं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व उसके माता पिता को हुआ। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप दी। अब आरव को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन यहाँ मुश्किलें और बढ़ गईं। अंग्रेजी में पढ़ाई, नई तकनीक, कंप्यूटर, ये सब कुछ उसके लिए नया था। पहली बार उसने लैपटॉप देखा, पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। क्लास में कई बार उसका मजाक उड़ाया गया। कुछ लड़के कहते, गांव से आया है, इसे क्या पता साइंस क्या होता है। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। वह रात को लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। जो समझ नहीं आता वह बार बार पढ़ता, यूट्यूब वीडियो देखता, खुद से सवाल करता। एक नई दोस्ती। इसी दौरान उसकी दोस्ती हुई आशना से। आशना शहर के एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। वह आरव की लगन को समझती थी। उसने आरव को अंग्रेजी सुधारने में मदद की, लैपटॉप चलाना सिखाया और मोटिवेट किया। एक दिन आशना ने कहा, आरव, तुम बाकी सबसे अलग हो।